अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त इलेक्शन कमीशन सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में धरना दिया गया है, एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नाअहल करार देने के बाद। यहाँ बड़ी तादाद में कारकुनान, लीडरान और आम अफराद जो है पहुंचे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाऊं तो ये पीछे वाला जो इलाका है ये सिंध हाई कोर्ट और पासपोर्ट ऑफिस और पीछे रेड जोन है, मुकम्मल तौर पर है। यहाँ तमाम सरकारी दफातर हैं और ये जो इलाका है ये सदर के मुख्तलिफ इलाके जैसे सदर कोऑपरेटिव मार्केट और सदर का जो इलाका है यानी कि जो एक बिजनेस एरिया है, यहाँ पे पूरा दिन तजारती मुख्तलिफ मराकज हैं, यहाँ पर कारोबार होता है। जैसे ही ऐलान किया गया, जैसे ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्मनामा सामने आया था कि इमरान खान जो है वो नाअहल हो चुके हैं, तो उसके बाद मुल्क भर की तरह जैसे मुल्क के दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। कारकुनान और जो हमदर्द हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बाहर निकले। तो उसी तरह कराची में भी हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग जमा होना शुरू हुए और बड़ी तादाद में यहाँ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पहुंचे। यहाँ हम चूंकि ऊपर मौजूद हैं और नीचे हजारों की तादाद में कारकुनान ने धरना दिया हुआ है और इलेक्शन कमीशन का जो दरवाजा है यहाँ पर दर्जनों की तादाद में पुलिस एहलकार, असले से लैस पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद हैं ताकि उनका ये है कि अगर मुजाहरा बड़ी तादाद में होता है तो उसके बाद फिर कारकुनान जो है वो आगे ना बढ़े, यानी कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को नुकसान ना पहुंचाए। मेरे साथ तारिक मतीन साहब मौजूद है। तारिक मतीन साहब को आप सब जानते हैं। तारिक भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये जो है तारिक भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची और सिंध के जो लीडरान है रहनुमा मुजाहरा कर रहे हैं और मुजाहरे के साथ साथ अपने कारकुनान को आज के जो धरना है और उसके बाद फिर आज का जो खासतौर पर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके बाद की सूरत हाल से मुतमईन कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं आगे क्या करना है। आप यहाँ पहुंचते हैं, क्या देखा आपने, क्या महसूस कर रहे हैं और पूरे मुल्क में अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ये है, ये जो नारे लग रहे हैं ना, ये टेम्परेचर है। ये जो नामंजूर के नारे लग रहे हैं ये एक कराची के कारकुन का, इमरान खान के चाहने वालों का फैसला है, एक आम आदमी का फैसला है जिनसे बहुत बहुत मेहरबानी किया कि अभी अली जदी साहब ने शुक्रिया अदा किया। ये लोग जो हैं ये इस वक्त निकल कर आए हैं। मेरी यहाँ आपकी बात हुई, ऐसे लोगों से बात हुई जिनका ये कहना है कि हम खुद आए हैं, हम दफ्तर से निकले थे, हम घर जा रहे थे, हमें पता चला सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, दफ्तर से निकलते वक्त कि यहाँ कॉल है एहतजाज की, हम आ गए। ये अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिक कॉल है, ये खुद आने वाले लोग हैं, ये ऑन देयर ओन जमा हुए सॉरी। तो ये लोग जो हैं ये अवाम है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन तो हैं, इनमें किसी तंजीमी सेटअप के कारकुन तो हैं, लेकिन एक आम आदमी आया है। वो आम आदमी इमरान खान से अपनी सपोर्ट के लिए आया है। वो आदमी ये समझता है कि इमरान खान के साथ ये जो हुआ है फैसला ये गलत हुआ है, ये काबिल कबूल फैसला नहीं है। वो आम आदमी ये समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था। वो किसी भी सूरत इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर इमरान खान ये कहता है कि हम जान देने को तैयार हैं तो हम इमरान खान के लिए जान देने को तैयार हैं। ये इस वक्त जज्बात हैं लोगों के। और लोगों ने पता क्या कहा? लोगों ने कहा कि भाई वो बंदा है, वो निकला हुकूमत से तो अवाम में आया, वो अवाम में आया, पंजाब हुकूमत जीती, शहर शहर गया, जलसा जलसा गया, लोगों के दरमियान गया और उसने ये दिखाया कि मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा, मैं आपके दरमियान आऊंगा, मैं इन लोगों से मुकाबला करने के लिए आऊंगा, मैं भागने वाला डरने वाला नहीं हूं। मुझे अभी यहाँ पर लोगों ने कहा गैरतमंद है तो अवाम में आया है, बेगैरत होता तो लंदन चला गया होता, वहां जाके बैठ गया होता, लेकिन इसमें गैरत है। ये लोगों के दरमियान ये भागा नहीं है, ये डरा नहीं है, झुका नहीं है, ये बिका नहीं है। इसके लोगों को बार बार तोड़ने की कोशिश की गई है। अभी मेरी पंजाब के कुछ एमपीएस से, कुछ मखसूस नशिस्तों पर खवातीन एमपीएस से भी बात हुई। उनका ये कहना है कि हमें बड़ी फोन कॉल्स आ रही थी, लेकिन अभी जो 16 का इंतखाब हुआ है इसमें 2 सीटों से और महरूम हुई। जब हुकूमत मरकज की हुकूमत पंजाब में मुस्लिम लीग नून और परवेज राही को 2 सीटों की और ताकत मिल गई, तो वो जो कोशिशें हो रही थी जब हम कहेंगे तब इस्तीफा दे देना, वो कोशिशें ठंडी हो गई हैं, ताजिए ठंडे हो गए, अरमानों पर ओस पड़ गई है। तो अब जो कोशिश है वो मांद पड़ रही है क्योंकि लोगों ने फैसला दिया है। लोगों के फैसले के नतीजे में ये हुआ है, लोगों ने तब्दीली लाकर दिखाई है। ये पाकिस्तान में बहुत कम होता है और ये लोगों ने करके दिखाया है, तो इसलिए जो है इसको रिस्पेक्ट करने की चीज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उस पर माहिरीन कानून बार बार बता रहे थे कि एक इलेक्शन कमीशन नाअहली का फैसला, आप क्योंकि कोर्ट कवर करते हैं आप जानते हैं
नाली का फैसला करने का मजाज नहीं था। एक इलेक्शन कमीशन को अगर इन ग्राउंड्स पर फैसला करना था तो वो फैसला 120 दिन के अंदर करना था, वो फैसला 120 दिन के अंदर नहीं किया, इसलिए भी ये गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस रेफरेंस को सुन रहा है उस रेफरेंस को भेजने के अदालत के डिक्लेरेशन के बगैर राजा परवेज अशरफ मजाज नहीं थे, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको गलत सुन रहा है। यह है सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर तरह से इस फैसले को सुनते हुए गलत है, और इस गलती के नतीजे में जो है जो चीजें हुई हैं उन पर लोगों का रिएक्शन है, और ये रिएक्शन मेरा ख्याल है ये फौरी रिएक्शन है। ये जब ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में कॉल करके दिया जाएगा तो ये बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये वैसे तो इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया गया है, लेकिन कुछ बड़े जो है वो सुना है कि लेट गए, पाँव पड़ रहे हैं, ये क्या माजरा है? अच्छा, ये जो है ना खबरें आ रही है इस्लामाबाद से कि इस्लामाबाद में मुलाकात की खबरें हैं। अब आम तरीन शख्सियात की मुलाकात की खबर है, ये मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के नतीजे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ यह हमें अभी चेक करना होगा। गुफ्तगू कर रहे थे इस दौरान जो है वो धरना जो कराची का था उसको खत्म करने का ऐलान किया गया है। अब आप क्या समझ रहे हैं, जो मुलाकात की इतलात थी इस्लामाबाद में, कहीं उसका तो रिएक्शन नहीं होगा कि हाँ ठीक है सब निमट जाएगा कुछ? अच्छा, मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि मुलाकात की इत्तलात है, उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी मुलाकात की ख्वाहिश नहीं रखती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मुलाकात की ख्वाहिश नहीं रखती है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लोगों में गई है, इलेक्शंस के लिए जा रही है। हम फैसला लोगों के जरिए चाहते हैं, हमें फैसला चाहिए और वो फैसला लोग करेंगे, आम आदमी करेगा। हम किसी भी गैर सियासी ताकत के नतीजे में इंतखाबात में आए, हम इस पर वापस आए पावर में, हम इस पर यकीन नहीं रखते। उनका ये भी कहना है कि मुलाकात जो है वो दूसरी जानिब से ख्वाहिशात का इज़हार किया। अब तक जितनी भी मुलाकातें हुई हैं उन तमाम मुलाकातों का दूसरी जानिब से ख्वाहिश का इज़हार किया गया, तब मुलाकात हुई है। और इवन उन्होंने ये भी कहा, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो ऐवान सदर में मुलाकात की तरह थी वो 2 मुलाकातें थी। एक में इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे, और उन 2 मुलाकातों के हवाले से भी ये मैं खबर सबसे पहले देने वाले जो लोग हैं उनसे होने वाली बातचीत और जराए से होने वाली मालूमात की बुनियाद पे आपको बता रहा हूं कि इमरान खान साहब की भी और दूसरी जानिब की भी दोनों की रजामंदी और इमरान खान साहब की ख्वाहिश का आंसर इसमें सबसे कम था। उन्होंने कहा ठीक है अगर मुलाकात हो रही है तो कर लेते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के एक साथी और दूसरी जानिब दोनों की ख्वाहिश पर यह मुलाकात हुई। यानी इमरान खान साहब की जमात के लोगों की ख्वाहिश थी कि ये हो जाए, दूसरी जानिब से भी ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि ठीक है बात की जा सकती है, तो ये हुई है। अगर ना इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ठीक है अगर बात कर लेते तो बात करने में हर्ज नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ मेरी लोगों से भी बात हुई ना जब, तो लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा इमरान खान साहब अगर बात करते, तो उन्होंने कहा देखिए फर्क ये है कि नवाज शरीफ मुल्क से 2 बार गया, लिख कर डील करके गया, साजबाज करके गया, लेकिन वापस आया और उससे पहले वो कहता रहा नहीं कोई डील नहीं की, कोई बात नहीं की, कोई मुआहिदा नहीं किया, मगर बाद में डील निकली। उनका कहना यह था कि अगर इमरान खान से कोई बात करता है या इमरान खान किसी से बात करता है तो उसमें फर्क ये कि वो लोगों को ओनरशिप दे रहा है, वो उनको बता रहा है, वो जाता है अदालत तो भी लोगों से कह देता है कि जब बातचीत हो रही होती है तो ऐसे बयानात नहीं देते। तो वो लोगों को वो ओनरशिप और वो इत्तलात में उनको शामिल करना, उनको मालूमात खुद देना, उनको वो ये कॉन्फिडेंस देना कि मैं तुम्हें बता के कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, यह फर्क है। इसलिए लोग इस बात को जो है वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो नाअहली का फैसला है, अब आप क्या समझ रहे हैं कि इनके लिए नुकसानदेह है पीटीआई के लिए या मजीद फायदा देगा? मेरा ख्याल है ये आपको नजर आ गया यहाँ पर, ये आपको अस्सलाम वालेकुम आपको मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रहा है। ये जो मुल्क भर में लोग निकले हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये जो लोग हैं, ये जो लोग अपने अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अरे मोहब्बत, ये देखिए ये जो मोहब्बत है ना लोगों की, रात के 2 बजे जब तक तारे भाई के इलाज नहीं सुनूंगा खुदा ही कसम नहीं सोता। सर मोहब्बत आपकी दुआओं में याद रखिए। आज कैसा महसूस किया यहाँ के, क्या लगा आपको? सर बात यह कि यहाँ महसूस बहुत अच्छा किया। जाहिर है कि ये लोगों के जाहिर जज्बात हैं, लोग आए हैं, लोगों को जाहिर है कि नागवार गुजरी है, लोगों में धरती हुई है उसके साथ। आप इसको तो देखें ना यार, कितने क्या जज्बात हैं आप? हमारे जज्बात तो ये हैं कि हमारे पास कोई ऐसी चीज हो उनको सबको उड़ा दे।
सच बात है। इससे थोड़ा सा कम के पूछे, मैं इससे ज्यादा जज्बात इस पे जाएगी नहीं, मुझे लगता है इस पे ये नहीं करो। हल्के जज्बात पूछे थे, आप तो बहुत ज्यादा के बता रहे बस मेरे जज्बात इतने ही हैं, लेकिन इनको थोड़ा हो जाना चाहिए। अल्लाह करे। और खान के इंशाल्लाह अल्लाह पाक खान के साथ है, और अल्लाह पाक ने हमेशा उसको फतह दी है, और अब भी इंशाल्लाह वो फतह याब होगा इंशाल्लाह। आप क्या कह रहे हैं, क्या जज्बात बस यही हम, मेरे जज्बात तो बहुत भरा हुआ हूं, मैं बहुत भरा हुआ, मेरे मुंह से बहुत निकल जाएगा। ज्यादा गुस्सा जो अच्छी बात नहीं है, ज्यादा गुस्सा नहीं करें। क्या पूछेंगे तो मेरे जज्बात बहुत भरे हुए हैं। चले गुस्सा ज्यादा अच्छी नहीं है। ये देखिए ना, ये जो लोग हैं और ये जो इनके जज्बात हैं, ये लोग जो हैं वो अपनी मोहब्बत का इजहार इमरान खान साहब से कर रहे हैं। ये हम सेल्फी ले भी लेते हैं और हम बात भी कर रहे हैं। तो ये लोग जो निकले, ये है वो फर्क। आप पूछे थे फर्क क्या पड़ेगा इस नाअहली के फैसले से? फर्क ये है कि लोग निकल कर आए, इमरान खान साहब की मकबूलियत और बढ़ी है। आप लोग कहाँ से आते हैं, और क्या क्या पाके जा रहे हैं? मैं बंसूर पे मेरी रिहाइश है और मैं कैंडिडेट भी हूँ ये बल्दियाती इलेक्शन में। और जैसे हमारे इलेक्शनों के साथ ये करा गया है, तो आज खान साहब के साथ भी अगर ये कर दिया तो कोई कानूनी बात नहीं है। ऐसे होने थे इनके साथ, और ये अब करेंगे, क्योंकि जब आदमी खौफजदा हो जाता है, डर जाता है, तो वो ऐसे ही बेतुके के जो काम है ना, बचकाना काम, वो करता रहता है। तो हम लोग घबरा नहीं रहे, क्योंकि हमारा लीडर नहीं घबरा रहा। जिस दिन खान साहब ने कॉल करनी है, हम सिर्फ उस कॉल की वेट कर रहे हैं कि खान साहब ने कहना है कि निकलो, और आप देखिएगा कि इस्लामाबाद के अंदर इनके साथ होगा क्या। तो ये सोच भी रहे ना, ये उसके बरअक्स जो है ना 2000% जो है उससे ज्यादा रिएक्शन आएगा इस चीज का। करने दें अभी इनको, जो करना है करें। अल्लाह हमारे साथ है, अवाम खान साहब के साथ है, और अब ये कौम जाग चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला अब ये कौम सोएगी नहीं। अब इनको जो है बताया जाएगा कि आपका असल ठिकाना जो है वो कहीं और है, यहाँ नहीं है। हमारे ऊपर अब मुसल्लत नहीं होने देंगे अब इनको। तो आप देख रहे हैं बड़ा गुस्सा है लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये जो हम बात कर रहे हैं कि लोग किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब के लिए फैसले ने ये जज्बात पैदा किए हैं। ये इमरान खान को पावर से निकाला, पूरे मुल्क में लोग निकल आए। इन्होंने पंजाब असेंबली से निकाला, इमरान खान लोगों में गया, लोग निकले। 17 जुलाई को लोगों ने फिर फैसला दे दिया और फिर लोग निकल आए। तो इमरान खान के खिलाफ ये जितनी कोशिशें कर रहे हैं, इमरान खान की मकबूलियत, लोगों से उसकी कनेक्टिविटी, लोगों के लिए उसके जज्बात और लोगों में उसके जज्बात, ये बढ़ते जा रहे हैं। ये मोहब्बत है, ये बढ़ती जा रही है। और खान साहब ने इतने सारे रिकॉर्ड बना लिए हैं, और एक रिकॉर्ड और है उनका खान साहब का, तो उन्होंने 54 जलसे करे, 54 अब तक जलसे कर चुके हैं खान साहब। और माशाल्लाह से दिन चौगनी रात चौगनी खान साहब की जो है जलसों में तरक्की हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला जब कॉल की बात आ रही है, कॉल इंशाअल्लाह ताला मेरा कप्तान, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी महीने में और अगले हफ्ते में किसी भी दिन जो है खान साहब हम सबको कॉल देने वाले हैं। और आप देखना कि खान साहब कह रहे हैं 10 लाख, मैं कहता हूं कि 10 लाख कुछ भी नहीं है। 1 करोड़ लोग भी जो है ना पूरे मुल्क के अंदर खड़े हुए आपको दिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, ये लोगों का रिएक्शन है ना, ये लोगों के जज्बात हैं, और ये जज्बात आपको नजर आ रहे हैं। ये जज्बात बढ़ते जा रहे हैं, चेंज ये कि जज्बात बढ़ते जा रहे हैं, ये रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। ये इमरान खान के लिए लोगों की मोहब्बत जो है ना, ये इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, कमी नहीं आ रही, ये बढ़ रही है। और ये अभी आगे जाकर आपको और बढ़ती हुई नजर आएगी। ये गुस्सा जो है ना, ये नफरत में ना बदले, इसलिए जरूरी है कि वो फैसला जो इमरान खान साहब कह रहे थे, जिस किसी से भी गलती हुई है उस गलती को ठीक कर ले। तो गुस्सा नफरत में ना चेंज हो, उसके लिए जरूरी गलती ठीक कर ली जाए। आप क्यों नाराज खड़े हो, क्यों किस पे गुस्सा करके खड़े हो? देखिए, नाराजगी की तो बात है कि हमारे मुल्क के अंदर एक ही लीडर है, एक ही अवाम का चाहने वाला है, अगर उसको नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये हो क्या रहा है इस मुल्क में और किस वजह से हो रहा है, इसका रीजन क्या है। देखें, इलेक्शन में ये लोग कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है ना। आपका जब इलेक्शन में कोई मुकाबला नहीं है, इमरान खान पता है 3/4 अक्सरियत से जब यहाँ पे इलेक्शन इंशाल्लाह जीतने वाला है, तो फिर हमारी अदालतों के अंदर, हमारे फौज के अंदर रिफॉर्म्स होंगे। जब ये रिफॉर्म्स होंगे तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे मुल्क का निज़ाम चेंज हो। हम इस निज़ाम को एक्सेप्ट कोई करना ही नहीं चाहता है।
तो वो ये क्या चाहते हैं कि इमरान खान को माइनस कर दो, नवाज शरीफ को वापस ले आओ और इलेक्शन के अंदर कोई माहौल बना दे, इसाकदार इंपोर्ट को बंद करके एक्सपोर्ट को बंद करके और एक जाली तौर पे डॉलर की कीमत कम करता है पाकिस्तानी उसमें। तो ये सारी चीजें इनकी एक ख्वाब है। इमरान खान अभी 7 सीटें में से 6 सीटें कौमी असेंबली की जीता है, तो वो 6 सीटें आप कह रहे हो कि हम आज इमरान खान को डिसीट कर रहे हैं, मतलब वो जो आवाम ने फैसला सुनाया है 7 में से 6, एक भी वो धानली से पीपल्स पार्टी मलिर की जीती है, आप कह रहे हो कि वो पूरी आवाम ने जो वोट दिए वो हम मानते ही नहीं है, हम लीडर को मानते ही नहीं है। तो इस कानून के ऊपर कौन आवाज उठाएगा, कौन आवाज उठाएगा इस कानून के ऊपर यार? हमारे न्यूट्रल्स कहाँ है आज जो ये कहते हैं कि मुल्क की सलामती का मसला है, मुल्क की न्यूक्लियर के ऊपर जब इमरान खान बात करते हैं 3 हिस्से हो जाएंगे तो उसके ऊपर बड़े मसले आते हैं। आज कहाँ है वो जवाब देने वाले? दे मुल्क के जो ये चोरी कर रहे हैं, जो मुल्क को लूट रहे हैं, मुल्क को खोखला कर रहे हैं, और उसके बाद ये कहाँ पे जाके आवाम हमारी खड़ी हुई है। तो जो हमारे एक लीडर है उसको आप माइनस कर रहे हो, सारे जो ये पुराने लीडर्स है जरदारी, नवाज शरीफ, इनको आप किधर, मतलब आप मुल्क के साथ चाह कह रहे हो कि यही लीडर कंटिन्यू करें, मुल्क खत्म हो जाए, मुल्क के हिस्से हो जाए। न्यूक्लियर पावर की आज बात कर रहे हैं वो हमारे यूएस वाले, और मजाक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे ताकतवर मुल्क है। तो यार ये सारी चीजें कौन रोकेगा? हमारी तो एक ही उम्मीद है, इमरान खान अगर वही रोक सकता है, उसको जितना लगाम लगा ले वो लगाम नहीं है, उसके ऊपर अल्लाह का हाथ है, तो जिस पर अल्लाह का हाथ है उसको कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन आप लोग पहुंचे तो कोई रुकावटें तो नहीं थी, किसी ने रोका तो नहीं? नहीं, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि हमने पुरअमन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है। मगर सिर्फ मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को, कि आज ये पीडीएम ने हमें इतना खोखला कर दिया है, जो जिस वजह से हम लोग आज दुनिया में सर उठाते हैं, हमारे न्यूक्लियर जो हमारे एटमी मवाद है, कल वो यूएस यही चाहते कि कल इनको मैं इतना नीचे अब तक गिरा दूं कि कल मैं उनके जो न्यूक्लियर पावर है उसका मैं सौदा लगाऊं, उसका मैं भाव लगाऊं, मैं उसको परचेस करूं। आज हम इतना, भले हम कहेंगे हम नहीं देंगे, मगर ये हमें इतना मजबूर करेंगे, हमारे मैशियत को इतना वीक करेंगे, हमारे आवाम को इतना रोड पे लाएंगे कि हम मजबूरन अपने एटमी मवाद उनके हवाले करना पड़ेगा। खुदारा हम सबको जो पाकिस्तान से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, सबको, सब इदारों को, हर एक को अपने सीनियर्स के डायरेक्शन का वेट न करे। सब पाकिस्तानी है, सब आवाज उठाए और सब रोडों पे निकले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बड़ा जबरदस्त लगा आप लोगों का। और आपने देखा कि हर तरह की सोच समझ सूझबूझ रखते हैं। मेरे नहीं ख्याल के शायद असेंबली में बैठने वाला आदमी भी इस तरह की सूझबूझ रखता हो, जिस तरह एक आम पाकिस्तानी, एक आम रोड पे निकलने वाला जिस तरह वो जज्बात रखा है। बस एंडिंग पॉइंट है, तो आप क्या सुन के क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, लोग फैसला करना चाहते हैं, लोगों को फैसला करने का मौका दे दिया जाए। जितना दबाएंगे घुटन उतनी बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी, रिएक्शन बढ़ेगा, और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जो मुल्क के लिए अच्छा है वो कर लिया जाए, ये बेहतरीन काम है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दे रखा था पीटीआई ने, तकरीबन 3 से 4 घंटे जारी रहा, अब वो खत्म कर दिया गया है। फैसला ये सामने आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के एतराफ में बाहर बड़ी तादाद में पुलिस सिक्योरिटी यहाँ मौजूद है, और उनका ये है कि कई जो मुजाहिरीन है कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में ना घुसे, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को नुकसान ना पहुंचाए। बहरहाल ये बड़ी तादाद में रैली की शक्ल में यहाँ पहुंचे थे मुख्तलिफ इलाकों से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे। अब ये मुंतशिर हो चुके हैं, अब अगला जो लाहेमल है वो इस्लामाबाद से ही होगा। मजीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज।